हेलो दोस्तों, मैं टैक्स एडवोकेट डी सिंह, राइटर, ब्लॉगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस इन फ्यू डेज नेचुरल। मित्रों, बात आज से लगभग 20 साल पुरानी है। मैंने टैक्स एडवोकेसी नया नया शुरू किया था। उस समय मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मुझे जज साहब के सामने इंग्लिश में केस बहस करने के दौरान बहुत दिक्कत होती थी। इसके कारण मेरा वकालत जम नहीं पा रहा था। मैं इस बात से बहुत परेशान था और तय नहीं कर पा रहा था क्या करूं क्या ना करूं। जब मैंने ये बात अपने एक मित्र को बताई तो उन्होंने जीतू सर का नाम सुझाया। एक दिन मैं समय निकालकर जीतू सर के पास पहुंचा और उनको अपनी परेशानी बताई, जो उस समय इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया करते थे। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुना और कहा कि यदि मैं उनके द्वारा बताए गए इन 5 डेली हैबिट्स को 90 दिन तक अपनाता हूं तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उन 5 डेली हैबिट्स को 90 दिन तक अपनाया और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो। मित्रों, आज मैं आपको जीतू सर द्वारा बताए गए उन 5 डेली हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट डेली हैबिट, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलने से पहले 1-2 साल तक सिर्फ सुनता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी इंग्लिश नेचुरल तरीके से सीखनी होगी। रोज हमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलने वाले टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम को देखना सुनना होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के शब्द और वाक्य सीख सकें, जो बाद में हमें इंग्लिश स्पीकिंग में काम आएंगे। इसलिए हमें रोज ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के कार्यक्रम को देखना और सुनना चाहिए। सेकेंड डेली हैबिट्स, जीतू सर ने कहा, आप दिन में ज्यादा से ज्यादा मौकों पर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सही है या गलत। मित्रों, जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू किया तो मेरे आसपास के मेरे दोस्त मित्र हंसने लग गए। इसके कारण मेरे लिए इंग्लिश स्पीकिंग लगभग असंभव सा हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करूं। अंत में मैंने तय किया कि यह बात मैं जीतू सर को बताऊंगा। तब मैंने जीतू सर से संपर्क किया और उनको अपनी परेशानी बताई। पहले तो वो मेरी बात सुनकर खूब हंसने लगे। उसके बाद गंभीर होकर उन्होंने कहा, यदि आप 90 दिनों तक लोगों की परवाह किए बिना इंग्लिश में बोलते रहेंगे तो जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं वही लोग कल आपकी बड़ाई करते हुए कहेंगे, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। जीतू सर ने कहा, गलत हो या सही, लोग हंसे या मजाक उड़ाए, आपको सिर्फ 90 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलना है। थर्ड डेली हैबिट, बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी रोज इंग्लिश के अखबार या कहानी को जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। जब हम जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो हमारे कान इंग्लिश के शब्द और वाक्य सुनते हैं, जो सीधे हमारे दिमाग में जाते हैं। मुंह और जुबान को इंग्लिश के शब्द और वाक्य बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है। इस प्रकार हमें रोज ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के अखबार या कहानी को खूब जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के शब्द और वाक्य जमा हो सके। मुंह और जुबान इंग्लिश में ट्रेंड हो जाए, ताकि जब हम इंग्लिश बोलें तो दिमाग हमें सही शब्द और वाक्य उपलब्ध कराए और जुबान उन शब्दों और वाक्यों को बोलने में कंफर्टेबल महसूस करे। फोर्थ डेली हैबिट, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखना सीखता है। चौथा काम हमें भी वही करना है। हमें रोज एक पेज अपने मन से किसी एक विषय पर सोचकर इंग्लिश में लिखना है और उस लिखे हुए पेज को किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करवानी है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इस प्रकार जब हम अपने दिमाग से सोचकर इंग्लिश में रोज एक पेज लिखते हैं तो हमारे दिमाग में जमा इंग्लिश के शब्द और वाक्य हमारे लेखन के माध्यम से बाहर आएंगे और इससे हमारी इंग्लिश पर पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। फिफ्थ डेली हैबिट, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के बाद जो आखिरी काम हमें करना है
वो है इंग्लिश में सोचना। जैसे हम कुछ भी बोलने से पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर क्या और कैसे बोलना है, ठीक उसी प्रकार हमें हिंदी के बजाय इंग्लिश में सोचना है। ऐसा करने से इंग्लिश में बोलते समय हमें शब्दों और वाक्यों की कमी नहीं रहेगी और हमारी इंग्लिश दिनों दिन अच्छी होती जाएगी। मित्रों, जीतू सर ने कहा था, इंग्लिश बोलना साइकिल चलाना सीखने जैसा है। पहले जब हम तय करते हैं कि हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो हमें यह काम बहुत मुश्किल लगता है। फिर जब हम साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, तो हम बार बार गिरते हैं और लोग हम पर हंसते हैं। लेकिन जब हम बार बार गिरने और लोगों के हंसने के बाद भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ते, तो बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उस समय हम साइकिल चलाते समय गिरना भी चाहे तो नहीं गिर सकते। ठीक उसी प्रकार अगर 90 दिनों तक हम इन 5 डेली हैबिट्स को अपनाते हैं, तो उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग भूलना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल DS ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।